खाने की बात तो हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डे ऑफ लाइक गोइंग टू कालिम्पोंग। तो ऐसे सुबह से हमारा कुछ ज्यादा खास प्लान नहीं था साइट सीइंग का। ब्रेकफास्ट करके एकदम से रेडी बैठे थे कि वी विल स्टार्ट अवर जर्नी। एंड हम लोग पहले सोचे थे कि गाड़ी बाहर से ठीक करेंगे, नॉट फ्रॉम द होटल अगेन। बट वो जो कहते हैं ना, अगर कुछ होने वाला है एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद व्हेन इट इज रिटन ऑन योर दिस फोरहेड, इट इज गोइंग टू हैपन। एंड वही हुआ। तो फिर हम लोग को ने मतलब हम लोग को बहुत ट्राई किया, बट वहाँ पर एज यू नो माउंटेन्स के साइड पर उतना भी ज्यादा ऐसे तुम्हारे घर के सामने उबर नहीं आएगा, रिलाई अपॉन वेयर यू आर गोइंग। तो फिर ओनर ने फिर से कहा कि आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड, बट अब ठीक ही होगा। And the driver came, and this time the appointed driver only came. All the verifications and everything were with us, so हम लोग ठीक से चेक किए थे, and it was him. So हम लोग स्टार्ट किए। फिर भी I don't know if those drivers have एक आदत है इन लोगों को लेट करना, बट ठीक है। We waited for 2 hours. अब तो मुझे और मेरी फैमिली मेंबर्स को आदत हो गया था वेटिंग, so we waited again for 2 hours. We started our journey, and we were completely sanguine from the first कि ठीक से चलाना, you are not drunk, you should maintain the decency, and you should know how to drive in a mountain road. He knew how to drive on a mountain road, but mountain road often have and often leads to paths where you should not go. हम लोग थे 5 members, एंड मेरा मतलब हमारा लगेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेरा पैकिंग बहुत ज्यादा होता है, मेरा छोड़ो, मेरा माँ का मतलब हर किसी का पैकिंग बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल लोगों से। हम लोगों को बोला गया था कि सफिशिएंट स्पेस के साथ जो गाड़ी वगैरह होता है वही दिया जाएगा। बट आया हमारे लिए था एक छोटू सा कार, मतलब मुझे एकदम याद नहीं है उसका नाम, बट छोटू सा कार मतलब दैट वुड मैक्स मैक्स हार्डली ऑल द पीपल आर लाइक वेरी स्लिम with 4 people. And what वहां पर हम लोग 5 थे, and were not so much slim fit नहीं थे। So उसके ऊपर हमारा लगेजेस, and you have to maintain a kind of to a certain limit weight of the car while you are traveling on a mountain road, क्योंकि steps आता है, so you have to maintain a proper balance in the car. So पहले से वो एक प्रॉब्लम था। So we were on the road, and direction का अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बज रहे, मैं बता रही हूँ, around 7:30 PM in the evening again, and we were again in the middle of nowhere. But ठीक है, ये कॉमन है, मतलब पहाड़ के साइड पर ये तो कॉमन ही है, क्योंकि एक से ज्यादा गाड़ी तुम देखोगे नहीं। बट जनरली जो टूरिस्ट का रोड होता है वो थोड़ा बहुत क्राउडेड होता है देन द अदर प्लेसेस वेयर नॉर्मल पीपल लाइक देयर पीपल नेटिव स्टे। सो वी वर गोइंग, एंड एक ऐसा जगह आया वेयर वी हैड टू चूज लाइक 2 roads। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो ड्राइवर है वो एक लाइक राइट साइड या लेफ्ट साइड की होगा, एक जो साइड चुना है वहां पर सिर्फ 2 ट्रक्स या लॉरी टाइप का कुछ था। एंड उसके बगल में जो रास्ता है, मतलब मैं जब बात कर रही हूँ तब वी ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट रोड ऑन द रोड बाय द ड्राइवर विच द ड्राइवर हैड चोजन। उसके बगल में बहुत सारे गाड़ी जा रहा है, एंड उसको मतलब देख के पता चल रहा था कि वो टूरिस्ट का ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एक साथ थे। बट वी वर ऑन अ डिफरेंट रोड। तो तब मैं पेरेंट्स से कि सब लोग वहां पर जा रहे हैं, तुम यहाँ पर क्यों जा रहे हो, बिकॉज इट इज क्वाइट एविडेंट कि सब लोग वहां पर है, एंड हम लोग ऐसे इधर पर लॉरी के साथ जा रहे हैं ट्रक के। सो वो बताया कि अल्टीमेटली एक ही रास्ता होगा आगे जाकर, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हम लोग ने सोचा ठीक है, हो सकता है, हम लोगों को कहाँ पता है। नेक्स्ट थिंग दैट केम टू अवर माइंड कि फिर से ये पहले वाले की तरह ना हो, बट हम लोगों को ये नहीं पता था कि पहले वाला से भी ज्यादा कुछ होने जा रहा है। सब अंधेरा भी हो गया था। सडनली वी स्टार्टेड फीलिंग दैट वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, मतलब लिटरली, और कोई आसपास नहीं था। एंड वी वर लाइक फीलिंग कि वी वर ट्रेवलिंग बैकवर्ड्स, एंड सडनली ड्राइवर ने बोला कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। एंड वी वर शॉक्ड, and I don't know how, in like fraction of seconds I was thrown out of the car, and I was standing like at the edge of a forest, and our car was in front of me, and it was a very very narrow road, and us side matlab in my opposite side there is dense forest again forest, yes. and मैं जहाँ पर खड़ी थी उसके बगल में एक खाई था, just a खाई, and उधर forest था। our car was like this steep, and our car was going backwards, and I was small and I didn't have any idea to what to do। और मैं ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही थी एंड रो रही थी, एंड माई लेग्स वर लिटरली शेकिंग कि अब क्या होने वाला है। एवरीबॉडी वाज इन द कार। तो इसका 2 रीजन था। एक, मैं पहली बता रही थी कि हमारा जो गाड़ी बोला गया था वो दिया नहीं गया था, एक छोटू सा कार दिया गया था, एग्जैक्टली नेम मुझे याद नहीं है। सो इसकी वजह से लगेज और हम सबके वेट की वजह से क्या हुआ कि पीछे का तरफ जो वेट मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा था सामने और पीछे। And the second reason was the road that he chose was not for like tourist or traveling, it was for racing.
एंड सेकेंड रीजन इज दैट कि जो रोड उसने चूज किया था दैट वाज नॉट फॉर ट्रैवलिंग और फॉर नॉर्मल पीपल, दैट वाज एक्सक्यूज मी, दैट वाज फॉर रेसिंग, जो रेसिंग वगैरह होता है उसके लिए सोनली पर्पस। एंड आगे पीछे कोई नहीं था, सो वी वर रियली स्केयर्ड। तो फिर मेरे मतलब पापा भी गाड़ी से बाहर आ गए एंड देयर वाज माय मॉम, दादाजी एंड दादी जी इन द कार। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट माय हैंड्स एंड लेग्स वर शेकिंग, क्योंकि पीछे जा रहा था एंड मतलब हम लोग कोशिश भी किए एक स्टोन से, मतलब कुछ नहीं हो रहा था। एंड ड्राइवर मतलब कुछ भी करके ऐसे आगे पीछे फिर ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, एंड इट वाज डिवास्टेटिंग। एंड आई कैन रिमेम्बर दैट देयर वाज लाइक अ स्मॉल स्टोन बिहाइंड द कार, ठीक है, वो भी नहीं, मतलब कुछ भी तरीके से नहीं रोक पा रहा था। एंड ही वाज constantly saying कि गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार, एंड इट्स सो डम दैट इट डज नॉट that like moving out from the moving car is not possible for a normal human being. I mean, of course, how can a person, the car is like this, how can a person move out? Either way in the car that person is going to die, or अगर वो बाहर भी आ गया वो गिर जाएगा। And elderly people were there, my parents were there, so how the fuck? और मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मतलब सब तो चले जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगी, मतलब ये मेरे दिमाग में तब आ रहा था। एंड व्हाट आफ्टर नेक्स्ट? सो आई नो व्हेन आई थिंक समथिंग आई गो हेल एंड होप हेवन ओवर एंड बियॉन्ड दैट। तो लकीली मुझे मतलब भगवान की शुक्र मनाते हुए पीछे से एक लाइट आया एंड आई वाज लाइक कोई तो आ रहा होगा। And it was actually two policemen coming from behind, and they rushed the car to us, and our car was continuously, and लास्ट टाइम ऐसा मुझे याद है कि मतलब वो गाड़ी आने से पहले, मतलब पुलिस का जो कार है वो आने से पहले our car was rushing backwards and I was screaming at peak. So फिर वो पुलिस का कार आया and they were like calm down, and वो कुछ भी तरीके से एक बड़ा सा पत्थर लाके ये कुछ भी करके those two policemen were like messiah that day, and I'm really thankful and grateful for my life, like maybe not here today, like sitting in front of the camera and making a video. सो दैट्स द थिंग। एंड वो आया एंड मेरी बाबा दिन वो दो पुलिसमैन जाके कुछ भी करके गाड़ी को लाइक पुश किया। सो वो बाहर आया, उसको अच्छे से मतलब डांटा गया, बट अल्टीमेटली इट्स एक्चुअली नॉट हिज फॉल्ट, मतलब वो समझ नहीं पाया था। बट आई थिंक व्हेन यू आर कैरिंग गेस्ट्स यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। तो एंड फिर उन लोगों ने कहा, मतलब वो तो जो पुलिसमैन था वो उन लोगों ने कहा कि मतलब वो हमारे ठीक गाड़ी के सामने ही जा रहा है एंड टिल द रोड इज देयर, दैट रोड इज देयर, वी शुड फॉलो देम। एंड सो यही। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ऑन आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन कालिम्पोंग। वो भी बहुत रात हो चुका था मतलब, एंड आई डोंट नो हाउ आई मीन it actually bored you guys or not, but the memory when after so many years got stuck, इट वॉज रियली अनदर, मतलब मुझे सब याद आ गया एंड दैट वॉज क्वाइट अ डे। फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब नेक्स्ट जहाँ पर हम लोग जा रहे थे, ऑलमोस्ट 12 बज गया था जाने पहुंचने में। and that was kind of a hectic journey and a trip that we had, in both cases, and I know how much I was able to make it interesting or kaisa sound hua, but that was really hell and heaven for us at least. So while going through those old pictures ye mujhe yaad aaya, and I hope ye aur kisi ke sath na ho. So that was all. Meet you in my next vlog. Tab tak ke liye stay safe and take care. Bye.